बहुत परेशान हो गया, यहाँ तक कि मैं बहुत रोने लगा क्योंकि मुझे उसके साथ दिली चाहत हो गई थी। आखिरकार 10 दिन बाद उसका फोन नंबर ऑन हो गया। उसकी दोस्त हीरा ने कॉल अटेंड की और उसने मुझे बताया कि जिसे तुमने कॉल की है वो लड़की 10 दिन पहले मर चुकी है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं फूट फूट कर रोने लगा। इससे पहले कि मैं हीरा से कुछ और पूछता, उसने कॉल बंद कर दी। मैं फिर से नंबर ट्राई करने लगा, लेकिन वो नंबर बंद जा रहा था। मेरे पास उसका नॉर्वे का एड्रेस था, तो मैंने अपने एक नॉर्वे के जानने वाले को कॉल की और उससे दरखास्त की कि वो वहां जाकर पता करे कि उसके साथ हुआ क्या है। वो वहां पहुंचा और उसने मुझे बताया कि इस एड्रेस पे कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि उस इलाके में भी कोई ऐसी फैमिली नहीं रहती। ये सुनकर मुझे और तकलीफ हुई कि वो कौन थी और कहाँ चली गई। मेरे पास उसका पाकिस्तानी एड्रेस भी मौजूद था, तो मैं वहां पहुंच गया, मगर वो एड्रेस भी फेक निकला क्योंकि उस गांव में उसका कोई वजूद नहीं था। मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि वो जिंदा है और उसने मेरे साथ धोखा किया है, मगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे लिए ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो मैं उसकी पहचान ढूंढने के लिए उसके इलाके में जाकर रहने लगा। मुझे पता था कि उसका इलाका वही है, सिर्फ उसने अपने गांव का नाम और अपना नाम गलत बताया है। मैं हर उस जगह पर गया जहां का नाम मैंने उसकी जबान से सुना था। मैंने वहां के लोगों के साथ जान पहचान बनाई और फिर उसकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछना शुरू किया और आखिरकार मैं उसकी पहचान ढूंढने में कामयाब हो गया। वो गांव में नहीं बल्कि शहर में रहने वाली थी और वो नॉर्वे से पाकिस्तान किसी से शादी करने के लिए आई हुई थी। उसकी शादी 2 दिन बाद थी, तो मैं शादी का इंतजार करने लगा और फिर जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं वहां मैरिज हॉल पहुंच गया। जब मैंने उसे देखा तो वो दुल्हन के जोड़े में बैठी हंस रही थी। मैं उसके पास आकर उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। आखिर उसने मुझसे किस बात का बदला लिया, क्यों एक टूटे फूटे इंसान को छोड़कर फिर से तोड़ दिया, क्यों उसने एक पत्थर दिल को मोम बनाकर उसे आग लगा दी, क्यों उसने जिंदगी से हारे हुए इंसान का तमाशा बनाया। मेरे हजारों सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, मगर उससे पहले वो मेरा सामना करती और मेरे आगे शर्मिंदा होती। मैंने उसे माफ किया और उसे मिले बगैर वापस आ गया और मैं कर भी क्या सकता था। उसका सामना करके मुझे क्या मिलता? मुझे कुछ नहीं मिलना था, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन खराब हो जाना था। अगर वो मेरे साथ धोखा कर गई तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर मुझे तकलीफ हुई तो कोई बड़ी बात नहीं। ये दुख, दर्द, तकलीफें कौन सा पहली बार मेरी जिंदगी में आए थे? ये तो हमेशा से मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे हैं और शायद आखिरी सांस तक यही सब सहना है।